बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन लफ्ज़ का मतलब क्या होता है हमारी रियल लाइफ के अंदर। तो ऑपरेशन अगर आप देखें तो मेडिकल में ऑपरेशन किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो चीज़ को ऑपरेट करते हैं। इसी तरह मैथ के अंदर हम कह सकते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम ऑपरेशन कह सकते हैं। अब ऑपरेशन जो है वो एक फंक्शन ही होता है। अब फंक्शन क्या होता है हमारे पास? फंक्शन वो चीज़ होती है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसर और तीसरा होता है आउटपुट। तो हमारे पास जो इनपुट होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेशन के केस के अंदर उसको ऑपरेंड्स कहते हैं। यहाँ पे जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? डिफाइंड होती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे 1 2 3 4 है तो ये एक डिफाइंड काउंटिंग नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा जब उस पर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे या कोई भी प्रोसेसर उस पर अप्लाई करेंगे, प्रोसेसिंग होगी, तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट जो है वो मिलेगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो वो भी हमारे पास क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इनपुट वैल्यू या तो सिर्फ एक हो या एक से ज़्यादा हो। तो इस वजह से उन इनपुट वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। और जो हमें चीज़ हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट वैल्यू कहते हैं। तो इसी तरह से हम ऑपरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेशन के अंदर हम लोग इनपुट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं जिनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, जो कि वेल डिफाइंड होती है और हमें प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट में वैल्यूज़ दे देती हैं। ऑपरेशन रेफर्स टू कैलकुलेटिंग अ वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करते हैं यूजिंग ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन इनपुट वैल्यूज़ एंड अ मैथ ऑपरेटर, ठीक है। हम मैथ ऑपरेटर को किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? अपनी इनपुट वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं। अब वो इनपुट वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? वो हमारी प्रॉब्लम से आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो 3 मोबाइल मौजूद हैं। अगर मैं उसमें से एक मोबाइल बेच देती हूँ तो बाकी मेरे पास कितना रहेगा? तो ये एक मेरी रियल लाइफ प्रॉब्लम है और इसके अंदर 3 और 1 जो है मेरी इनपुट वैल्यूज़ है। और यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज़ होगा? माइनस का ऑपरेटर यूज़ होगा। जब मैं 3 में से 1 निकालूंगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। तो 2 भी क्या है? वेल डिफाइंड है। 3 और 1 भी वेल डिफाइंड थे, तो आउटपुट हमें क्या मिली है? 2 मिली है। तो ये इस तरह की चीज़ों को सोल्व करने के लिए हमारा जो पूरा प्रोसेसिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेटिंग कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को जो है ऑपरेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आप लोगों ने कुछ बातें याद रखनी है कि इनपुट वैल्यूज़ को जो है वो ऑपरेंड्स भी कहते हैं और ये चीज़ें क्या होती हैं? वेल डिफाइंड होती हैं। और यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ होता है उसको मैथ ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि बेसिक हमारे फंडामेंटल जो ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम एक पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि हमारे पास जो कॉमन जो हम ऑपरेशन स्टडी करते हैं वो हम बाइनरी ऑपरेशन स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जो कि 2 ऑपरेंड्स के दरमियान में होता है। ऑपरेंड्स क्या थे? इनपुट वैल्यू। इसका मतलब कि अगर 2 इनपुट वैल्यूज़ होंगी तो हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। मीन्स कि अगर हम 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, ऑपरेंड्स को कंबाइन करते हैं और उसके बाद प्रोसेस करते हैं, कोई भी प्रोसेसर वो हमारा हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हम अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास प्रोड्यूस होता है तीसरा एलिमेंट, तो वो जो 2 एलिमेंट कंबाइन हुए थे और तीसरा एलिमेंट बनाया है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। जिसमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, उन पे कोई ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करता है और हमें तीसरा एलिमेंट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, फंडामेंटल ऑपरेशंस है, वो क्या है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, देखिए जब भी हमने ऐड करना होता है हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, ठीक हो गया। 2 चीज़ों को ही हम लोग सोल्व करते हैं। अगर 3 आती हैं तो फिर हम अपना एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं, पहले 2 को सोल्व करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको 3rd के साथ सोल्व करते हैं। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है कि हमारी इनपुट वैल्यूज़ जो है वो 2 ही होती है, उस पर अपना ऑपरेटर या जो भी हमारा एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, उसको अप्लाई करते हैं और अपना आउटपुट जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी के बरक्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यूनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यूनरी ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ 1 ऑपरेंड, जिसके अंदर आपके पास जो इनपुट वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है, ठीक है, अ सिंगल इनपुट वैल्यू। इसमें आपके पास 2 इनपुट वैल्यूज़ नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल क्या है? देखिए फैक्टोरियल,
जब हम फैक्टोरियल जो हमारा ऑपरेटर है, जब भी हम वो अप्लाई करते हैं, या फैक्टोरियल जो फंक्शन है जब भी वो अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 का फैक्टोरियल फाइंड करके दें, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, और साथ फैक्टोरियल जो है हमारा फंक्शन, हमारा ऑपरेटर है, वो अप्लाई हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें हमें किसी और इनपुट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास ट्रांसपोज है। जब हमने किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो मैट्रिक्स चाहिए होती है, हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती। और हम अपने रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करके हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन को जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल चाहिए होता है, और हम लोग अपना जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे साइन 90 है, तो उसमें सिर्फ हमें 90 चाहिए, कोई और चीज़ नहीं चाहिए। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो जब भी हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए होगी, एक ही इनपुट वैल्यू चाहिए होगी, उसी का हमने क्यूब रूट, ट्रांसपोज, फैक्टोरियल, साइन, कोस, कोसाइन सब कुछ फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरह के ऑपरेशंस को क्या कहते हैं, हम लोग यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूँगी। बाइनरी ऑपरेशन की सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारे पास ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेट पकड़ते हैं, उसके साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेटर ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उस सेट के एलिमेंट क्या उस बाइनरी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट वो चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लेक्चर नंबर 1 ग्रुप थ्योरी के अंदर। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो बाइनरी ऑपरेटर है वो 2 एलिमेंट्स के दरमियान में वर्किंग करता है, और हमें अपना हमारा तीसरा एलिमेंट देता है। इसके अंदर भी हम लोग 2 एलिमेंट्स पकड़ते हैं, अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं, अगर कर जाती हैं तो फिर वो एक ग्रुप बन जाता है। तो 2 एलिमेंट्स के ऊपर ही वर्किंग होती है बाइनरी ऑपरेटर की, और हमें तीसरा आउटपुट मिल जाता है। सबसे पहले जो हमारी एग्जांपल है वो है 3 माइनस माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 जो है वो 2 इनपुट वैल्यूज़ हैं, और हमें पता है कि 2 इनपुट वैल्यूज़ हों तो उनके दरमियान में जो ऑपरेटर लगता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। यहाँ जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वो माइनस का यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो ये -2 लिखा हुआ है, इस -2 का मतलब ये है कि या तो ये नेगेटिव इंटीजर है, मींस के -2 है, या फिर ये निगेशन ऑफ 2 है। निगेशन ऑफ 2 का मतलब कि ये जो नेगेटिव है ये बाहर वाले माइनस के साथ जो है वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और हमारा जो आंसर है, जो हमारा साइन है वो चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा ऑपरेटर जो है वो प्लस का यूज़ होगा, ठीक है। और फिर हमारा जो प्रोसेसिंग करके हमारे इनपुट्स हमें हमारी आउटपुट वैल्यू देंगे। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि उस 2 के ऊपर जो नेगेटिव का साइन लग रहा है, जो निगेशन उसकी हो रही है, जो उसका साइन है वो चेंज हो रहा है, तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है। और फिर उसका आंसर जो है 3 के साथ उसको ऑपरेट करना, ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल ली है। मैंने -2 एक इंटीजर लिया है, और जब मैंने उसके ऊपर नेगेटिव साइन अप्लाई किया है, मींस के उसका निगेशन अप्लाई करने की कोशिश की है, तो वो क्या है, वो साइन चेंज होके हमें +2 में मिल गया। मींस के एक सिंगल वैल्यू थी -2, उसके ऊपर मैंने ऑपरेटर नेगेटिव का लगाया, तो मेरे पास एक नया आउटपुट वैल्यू जो कि वेल डिफाइंड है वो आ गई है। तो ये हमारे पास क्या है, एक यूनरी ऑपरेशन है, यूनरी निगेशन है, जिसमें क्या होता है कि हमने साइन को चेंज करना होता है। माइनस है तो प्लस में जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैंने 90 का कोसाइन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, 90 को कोस के एंगल में लिख दूँगी, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने 0 का कोसाइन फाइंड करना है, तो 0 को मैं कोस के एंगल में लिख दूँगी, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यूनरी ऑपरेटर जो है उनको सोल्व करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल इनपुट वैल्यूज़ के ऊपर ही वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब किसी इक्वेशन के अंदर दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, और खाली बाइनरी, खाली यूनरी भी हो सकते हैं।